तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश से घबराहट कैसे दूर करें, इंग्लिश कैसे बोलें, इंटरव्यू में किस तरह से अपीयर करें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। ये ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हमें इंग्लिश से घबराहट होती है, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते। अच्छा, मुझे थप्पड़ से नहीं इंग्लिश से डर लगता है मैम। कोई बात नहीं, आज वो डर दूर हो जाएगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, सो आज के सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। छोटे में बताती हूँ मैं आपको। आज हम ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट लेंगे और उसको देखेंगे कि अगर हम उसको इंटरनेट से पढ़ते हैं, अगर हम उसको गूगल से पढ़ते हैं तो हमें कितनी डिफ़िकल्टी होती है, राइट। लेकिन जब हम उसको सीखने लगते हैं, जब हम उसको समझने लगते हैं, तो वही चीज़ें कितनी आसान हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, अब कोई नहीं डरेगा इंग्लिश से। ओके, अनीश यादव, आपको भी डर लगता है? अच्छा, सभी को डर लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक टॉपिक लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम नाउन्स की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। एवरीबडी हैज़ टू लिसन वेरी केयरफुली। A category to which a word ends with syntactic functions. Okay, so now what do I mean by this sentence? डर लग रहा है सुन के? कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं आपके? चलिए मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। क्या आपने कभी कॉफ़ी बनाई है? हैव यू एवर प्रिपेयर्ड कॉफ़ी? कॉफ़ी बनाई है किसी ने? यस और नो? बताइए मुझे, क्या किसी ने कॉफ़ी बनाई है आज तक? कैसे बनाते हैं कॉफ़ी? कॉफ़ी में क्या क्या चीज़ें डलती हैं? क्या क्या चीज़ें डलती हैं? हम कॉफ़ी में दूध डालते हैं, वाटर, पानी डालते हैं। अच्छा, कॉफ़ी डालते हैं, राइट, चीनी डालते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी चीज़ों को जब हीट करते हैं, जब इनको गर्म करते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है? कॉफ़ी बन जाती है, राइट। सो इसी तरह से हमें ये चीज़ समझनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सेंटेंस के वो भाग होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं जिससे मिलके एक सेंटेंस बनता है। ओके, एम आई क्लियर टू एवरीबडी? समझ पा रहे हैं आप सब? ओके ओके, सो अब अगर हम इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ें, अ कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज असाइंड इन अकॉर्डेंस विद सिंटैक्टिक फंक्शंस। बहुत हमें ये डरावनी सी डेफिनेशन लग रही है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से पढ़ें, तो देखिए वो वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस, सिंटैक्टिक फंक्शंस मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस। ओके, जब कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पार्ट्स लगते हैं ना। ये जो पार्ट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, समझ आ गया है सबको? समझ? हाँ जी। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? हाँ जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पार्ट्स होते हैं जिनसे कि मिलके एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब हमारे सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है? हमारे सेंटेंस में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन हो सकते हैं, राइट। ओके, सो अब हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये वो टुकड़े हैं जिनसे मिलके की एक सेंटेंस बनता है। जैसे ईंटों से बनके एक घर बनता है, मिलके एक घर बनता है, वैसे ही इन चीज़ों से मिलके एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, सो अब दोबारा ये डेफिनेशन पढ़िए, अ कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज असाइंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स सिंटैक्टिक फंक्शंस। सिंटैक्टिक मतलब सेंटेंस रिलेटेड फंक्शंस। ओके, हाँ, सो सेंटेंस रिलेटेड फंक्शंस मतलब सेंटेंस जिनको मिलके बनता है वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही आसान सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउन्स की, विच इज पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ नाउन एक पार्ट है स्पीच का, राइट। नाउन क्या होता है? हम बचपन से पढ़ रहे हैं,
हम बचपन से पढ़े ही जा रहे हैं, लाइक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नहीं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है बच्चे। लेट मी टेल यू, दिस इज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दैट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ लाइव क्लास, राइट? ओके, सो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम नाउन बोलते हैं। अब इसको आसानी से समझ लेते हैं, आसान शब्दों में। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सो प्लेस क्या होती है? स्थान होता है। पर्सन क्या होता है? क्या होता है पर्सन? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, देयर इज। ओके, just let me just resolve this, just give me a minute। कोई बात नहीं, आप रेडियो की तरह ही सुन लीजिए, आप मेरी आवाज़ ही सुन लीजिए और समझिए। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा आगे जाके। इसलिए अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप ऑडियो सुन सकते हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। यस, महेंद्र शर्मा, वेलकम। यस, ठीक है। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब हम नाउन किसे कह रहे हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कह रहे हैं, ठीक है। अब नाउन में दुनिया का कोई भी जो नाम होता है वो नाउन होता है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी चीज़ का नाम हो, चाहे किसी फीलिंग का नाम हो, इन सभी को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन होता क्या है? नाउन होता है नाम। किसका नाम? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे नाम हो सकता है एमा, नाम हो सकता है सोफिया, नाम हो सकता है नैना, महेंद्र भी एक नाम है, राइट? पारुल मेरा नाम, ये भी एक नाम है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, जैसे इंडिया, हम कौन सी कंट्री में रह रहे हैं? कौन सी कंट्री में रह रहे हैं हम? इंडिया में। तो इंडिया एक नाम है, ठीक है, ये एक कंट्री का नाम है, राइट? अब इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स हैं, है ना? उन स्टेट्स के नाम होते हैं, जैसे कोई राजस्थान में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई झारखंड में रहता है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, ठीक है। तो इन सब नामों को भी हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज का नाम, यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं आपको यहाँ पे? कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ओके, बल्ब दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर दिख रहा है जी। रेडियो भी दिख रहा है हमें यहाँ पे ट्रॉली दिख रही है, एरोप्लेन दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, कार दिख रही है। तो ये सब क्या है? ये सब इन चीज़ों के नाम हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम नाउन कहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का, दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम नाउन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक दिस। अगर आप मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो नाउन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं? अलग अलग नाउन के टाइप्स कौन से हैं? हमारा होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, 5 तरह के हमारे नाउन होते हैं। कितने तरह के नाउन होते हैं? 5 तरह के। पहला होता है कॉमन नाउन। कॉमन मतलब जो एक जैसा होता है, जैसे कोई गर्ल है, ठीक है, गर्ल तो बहुत सारी हो सकती है, राइट? सो कॉमन है तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं, क्योंकि लड़की तो कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। बॉय, कोई लड़का है, अब लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है जो भी कॉमन हमें कोई भी पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या कोई चीज़ है जिसका नाम है लेकिन उसका स्पेसिफिक नेम नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ लड़की, गर्ल, तो वो नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है।
अब अगर मैं उसको नाम दे दूं नैना, तो वो कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्पेसिफिक नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं लड़की, तो लड़की तो कोई भी हो सकती है, ठीक है, लड़की तो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं नैना, अगर मैं बोलूं पारुल, ठीक है, तो वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव मतलब इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कलेक्शन, कोई भी एक ग्रुप, ठीक है। अब हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, उनके ग्रुप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, ओके, क्या कहते हैं उनके नामों को हम? लाइक इफ देयर इज अ कलेक्शन, इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो उसको हम बोलेंगे आर्मी। क्या बोलेंगे हम? आर्मी, ठीक है। तो आर्मी क्या है? आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। जो हमारा समूह है, जो हमारा ग्रुप है किसी का, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मटीरियल नाउन पे। मटीरियल क्या होता है? मटीरियल क्या होता है? कौन बताएगा? हमने चाय बनाई थी थोड़ी देर पहले, कॉफी बनाई थी, सॉरी। तो कॉफी में हमने क्या डाला था? हमने दूध डाला, वो एक मटेरियल है। हमने पानी डाला, वो भी एक मटेरियल है। हमने शुगर डाली, वो भी मटेरियल है। अच्छा, अब आपने गहने देखे होंगे कभी, मम्मी पहनती होंगी, दादी जी के पास होंगे। तो जो गहने होते हैं वो किससे बने होते हैं? या तो सिल्वर से या फिर गोल्ड से, ठीक है। तो ये सब भी क्या है? मटेरियल है, क्योंकि ये वो वस्तुएं हैं जिससे कोई चीज़ बनी है, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे कोई चीज़ बनी है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल है। इसमें होता है अगर आप अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशन को कुछ नाम दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ अगर मैं कहूँ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, and there are 5 kinds of nouns: common noun, proper, collective, material and abstract। मुश्किल लग रहा है? लग रहा है ना? ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को उस नज़रिए से देखें जैसे मैंने आपको बताया, क्या आपको इजी लगा? थोड़ा सा भी इजी लगा? ज़रूर लगा होगा दोस्तों, क्योंकि हमें ये चीज़ें समझनी है, हमें रटनी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स भी आने वाला है, जो हम कोर्स भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसमें हम इसी तरह से सभी चीज़ों का इजी वे में ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है।